जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। खुशी तितली की तरह है, पकड़ने दौड़ोगे तो वह हमसे दूर भागेगी। शांत होकर महसूस करेंगे तो वह हमारे कंधे पर बैठ जाएगी। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दें। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। दिमाग को खूब पढ़ना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाले दमदार होने चाहिए। किसी का किया हुआ भला कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कब किस रूप में सामने आ जाए ये केवल भगवान ही जानते हैं। सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं। जिंदगी में लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। हर पल ईश्वर को याद करते रहो, क्योंकि जो हमें जिंदगी भर नहीं कर सकते वो ईश्वर एक पल में कर सकते हैं। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखो, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारे था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमे जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। भगवत गीता में लिखा है, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। अगर कोई मनुष्य तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। सुकून के पीछे भागते, सुख के पीछे भागते सारी जिंदगी गुजर जाती है, पर सुकून नहीं मिलता। शांति की तलाश में निकलते हैं, पर और भी अशांति से हमारा मन और जीवन घिर जाता है। क्या कारण है जो हमारा मन इतना अशांत हो गया है? सबसे पहली बात कि हम भीतर से बहुत कमज़ोर हैं। हर बात पे बहुत असर डालती है। थोड़ी सी खुशी आ जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए, हमारे विचार पावरफुल नहीं रहते। इधर से आत्मा की शक्ति हमने जागृत नहीं की। अपनी इस बात के भी कई कारण हैं। एक तो हमारा भय और हमारी इच्छाएं, जो हमें एक मन एक चित नहीं होने देते। जो हम हर बात में डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। हर वक्त ये सोचते हैं सब कुछ अच्छा हो, पर जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है। हमारा मन ही शांत नहीं। कभी हम खुद के लिए वक्त नहीं निकालते। बोलो, ये बात सच है। देखो,
खुद से पूछ के हम अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं। अगर हम कुछ करेंगे, अगर वो अच्छा हुआ तो कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। यदि हम असफल भी हुए तो भी हमें सीखने को मिलेगा और हम नए मार्गों की तलाश करेंगे। जो बह के मारे कुछ करता ही नहीं, उसकी तो यात्रा ही शुरू नहीं होती। इस आदत को बदलते और जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। जैसे कि आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी पत्थर की तरह आप अपने आप को मजबूत बनाएं। कोई भी दुख हो या मुसीबत हो, वो आपको कभी हिला नहीं पाएगी। शेर और सफलता में भी यही अंतर है, जैसे कि एक अच्छे शिकारी और एक दृढ़ व्यक्ति में है। एक अच्छा शिकारी शेर का भी आसानी से शिकार कर लेता है और एक दृढ़ व्यक्ति भी ऐसे ही सभी मुसीबतों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफलता पा लेता है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय सिर्फ सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय सिर्फ सोचे। यही सफलता का मंत्र है। हमें अपने द्वार की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यह उसकी खूबी भी है कि वह बदलता नहीं। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदलती है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है कि जो मेरी लाश पे रोते हैं, जिंदा हो जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने दिया है। अपने भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। यह वह दौर है साहब जहां इंसान गिरे तो सब हंसने लगते हैं और फ़ोन गिर जाए तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कदर किसी की, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चले नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक हमेशा मीठा बोलने वालों से ही मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कशमकश जिंदगी में है। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं और इनके लिए जो लड़ते हैं वो इन्हें कभी पढ़ते नहीं हैं। बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा कहता है मैं रोज रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्तों को बिगाड़ देता हूँ। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, खोता तब है जब वह अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है कि दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को अपने ही शमशान में रख के पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से बहुत बेहतर है। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की होती है क्योंकि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। दोस्तों, कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। अगर उठकर
तो देखो सब आएंगे तुम्हें गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, पौधा और पद भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, अगर अकाल संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, मगर लोग इससे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, ये तो उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक और कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा हो तो इसका मतलब है कि वह ऊंचाई की तरफ जा रहा है। अगर कोई अकड़ कर चल रहा है, इसका मतलब है वह नीचे की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।